तो जस्ट वांटेड टू सी तत्व इस बात में, इस रीडिंग को करने में कितना अटकता है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे समय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिनके बजते ही अनाहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचवें तंत्र एक हो जाते तत्व हैं। अपना नाम नहीं समझ में आ रहा है, बता तत्व देख कैसे लिखते हैं। फिर गुरु वो दृशा है जो सही दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। लास्ट वर्ड पढ़ो। गुरु पूर्णिमा पूर्व नहीं है, पर्व है। पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी तुमको इसका मतलब पता है क्या? गुरु एक तेज है। तेज का मतलब पता है क्या? पता नहीं, नॉट तेज पत्ता। गुरु एक तेज जो एक बॉडी से एक रेडिएशन निकलती है। गुरु एक तेज है, वो पावर है जिसके आते ही, ये वो गुड पावर है जिसके आते ही सारे संशय के अंधकार ख़त्म हो जाते हैं। संशय यहाँ पे इसका मतलब है जो डाउट्स हो गए एक तरीके के, तो सारे संशय के अंधकार ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सारे डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं। गुरु इज़ बेसिकली नॉलेज, ठीक है ना। और नॉलेज कैन बी गिवन बाई अ पर्सन, बाई मीन्स ये तुम्हारा लिमिटेड नहीं होना चाहिए। गुरु कोई कौन तुम्हारा गुरु हो सकता है? जो भी तुमको सिखा रहा है, वो एक किताब भी है जो तुमको सिखा रही है, वो तुम्हारे को इंटरनेट भी जो सिखा रहा है, यूट्यूब वीडियोस भी है, जो यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहा है वो सब भी तुमको नॉलेज दे रहा है। तो एनी पर्सन जो भी तुमको वो नॉलेज दे रहा है, ही इज़ अ गुरु फॉर यू। तो वो नॉलेज लेकर आ रहा है, तो जब तुमको नॉलेज लेकर आ रहा है और एक बार तुमने वो नॉलेज गेन किया तो ख़त्म क्या हो गया? इग्नोरेंस ख़त्म हो गया ना। मतलब तुम्हारा जो तो ये कहते हैं गुरु एक तेज है जिसके आते ही सारे संचय के अंधकार ख़त्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है। मृदंग एक वाद्य है, यू नो ना। मृदंग एक वाद्य है जिसको बजा, जैसे तबला होता है, सितार होता है, गिटार होता है ना। तो मृदंग एक वाद्य है। तो गुरु वो मृदंग है। तुम अपने म्यूज़िक मैडम से ही पूछ सकते हो और यूट्यूब में देख भी सकते हो। गुरु वो मृदंग है जिनके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। सो एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन अनाहत नाद क्या है, लेकिन कमेंट्स में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो गुरु वो ज्ञान है, लेकिन एक बात जो समझ में आती है कि गुरु वो मृदंग है जिनके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। मतलब जब तुम मृदंग बजाते हो तो एक सुंदर एक सिंक्रोनाइज्ड म्यूज़िक बजता है। इट्स नॉट अनसिंक्रोनाइज्ड म्यूज़िक जो कि शोर होता है, पर सिंक्रोनाइज्ड म्यूज़िक लाइक साइन वेव हो गया, कॉस वेव हो गया, जैसे तुम मैथमेटिक्स में तुम जैसे करते हो, तो वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो चलता है और वो उसके सिंक्रोनाइजेशन के साथ इट्स लाइक एक प्रॉपर। तुमको शायद से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मृदंग के जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाता है, मतलब कि सारा कुछ तुम्हारा डिसिप्लिन में हो जाता है, डिसिप्लिन में लेकर आता है गुरु। तो मे भी शायद से ये हो सकता है। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। डू यू नो पांचों तत्व क्या हैं? मतलब इस दुनिया में जब पांच, मतलब मेरे जैसे ही पांच नहीं, नॉट पांच, वो नहीं, ढंग से प्लीज। इसमें मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, मजाक नहीं चाहिए। बॉडीज के पंच तत्व नहीं पता तुमको? अग्नि, जल, वायु, अग्नि जल वायु, धरती धरा, अग्नि जल वायु धरा, और पांचवा तत्व क्या है?
ये तुम्हारा क्विज क्वेश्चन है। फिर गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। मतलब अगर राइट तरीके से तुम उसको ले सको। बिकॉज देखो, तुमने कुछ देर के लिए इन्फॉर्मेशन लिया एंड देन तुमने उसको एज अ फन लिया या जो भी किया, एंड देन तुमने उसको रिकॉल नहीं किया, तुमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड वो इन्फॉर्मेशन कुछ देर बाद तुम्हारे अंदर से चली जाएगी। तो फिर उस पढ़ने का क्या फ़ायदा। कहते हैं ना कि पढ़ाई करने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, लेकिन कुछ सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा फ़ायदा है। सो जब सीख जाते हो और जब वो उसको प्रैक्टिस में लाते हो तो जाके फ़ायदा होता है। और प्रैक्टिस ये भी है कि तुम किसी को सिखा रहे हो, वो भी तो एक प्रैक्टिस ही है ना। तो तुमने उसको सिखा दिया तो तुमको उससे भी समझ में आ गया कि हाँ फ़ायदा कैसे हो रहा है। तो गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। जैसे नदी को पार करते हैं ना, तो मतलब वो तुम्हारा प्रॉब्लम क्रॉस हो गया ना, एक प्रॉब्लम क्रॉस हो गया तो अगेन यू विल गेट सम अदर प्रॉब्लम एंड देन अगेन यू हैव टू गेट ओवर इट। सो यू नीड टू अगेन लर्न एंड देन अगेन क्रॉस इट। सो गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। डू यू नो व्हाट मीन द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? क्या तुमको पता है ये प्राण के मतलब क्या है? प्राण के मतलब हमारे बॉडी से जाते हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही था तुमको कि मतलब हिंदी का इतना बुरा हाल हो रहा है, हमारे बच्चों को नहीं पता। प्राण मतलब हमारा जीवन, मीन्स हमारा जो लाइफ है, हार्ट बीट, इन सब को प्राण बोलते हैं, ठीक है ना। तो गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। सो हमारे लाइफ के थ्रू बह रही है, हमारे हार्ट के थ्रू बह रही है। गुरु वो सतचित आनंद है। सतचित भी नहीं पता होगा फिर तुमको। सतचित, तो चित मतलब हमारा सतचित दो अलग वर्ड नहीं। हाँ, ये दो अलग वर्ड ही है। चित हमारे बॉडी, हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, आनंद तो मतलब तुम्हें पता ही है कि इट्स हैप्पीनेस, ठीक है ना। सत मतलब ट्रूथ, राइटियस तो सत्य, और चित सतचित आनंद। मेरे को चित का मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ अपने हिंदी मैम से पूछना, मैम चित का एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। चित का बेसिकली मीनिंग ये कहना होता है, जैसे क्या बोलोगे इसको, सतचित हमारा जो व्यवहार होता है, ये वो सतचित शायद से व्यवहार एक्चुअल वर्ड होगा, मेरे को नहीं अभी याद आ रहा है। सो लेकिन देन ये एक बहुत ही सरल भाषा है सतचित, और इट्स वेरी स्ट्रेंज। ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी के वर्ड्स का मतलब भी भूल गए। हमारी पहचान देता है। गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं पता है तुमको? हार्दिक हृदय से शुभकामनाएं मतलब थैंक यू, है ना, ग्रैटिट्यूड, शुभकामनाएं। सो 5 जुलाई 2020, तो ये बेसिकली है, और हिंदी में लिखा गया है, बहुत ज़रूरी है। मे बी बहुत सारी गलतियां हमने करी है, मगर कुछ कोशिश तो हम लोगों ने करी है, एंड कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा। जैसे पंचतत्व में अभी भी हमने सिर्फ 4 ही बोले हैं, वायु जल आकाश अग्नि और धरती, तो 5 तत्व हो गए। ये 5 तत्व, इसको प्लीज़ भूलना मत। बोलो अपने मुंह से बोलो, मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ। अग्नि, हाँ, धरती, हमेशा ऐसे याद रखो। अग्नि के साथ वाटर और अग्नि का होता है, तो अग्नि तो वायु, अग्नि जल, उसके बाद आकाश के साथ धरती, तो वायु, आकाश के साथ धरती, और आखिर में वायु के साथ किसके, वायु अकेला है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो इसको याद रखना। तो क्या, फिर से बोलो। अग्नि, जल, आकाश, धरती, वायु, ठीक है। तो ऐसे करने से कभी भूलोगे नहीं, ये याद रहेगा। और मृदंग का मतलब क्या था? मृदंग, गुरु वो मृदंग, इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, लाइक अ गिटार। मृदंग, हाँ, तबला की तरह होता है, लेकिन तबला क्या होता है, हमारे को सिखाती है उससे। तबले की तरह होता है, लेकिन ये बीच में पतला होता है, और मतलब सोचो कि 2 ट्रायंगल जुड़े हुए हैं, और बीच में जहाँ से जुड़ा हुआ है वो जगह एकदम वर्टेक्स नहीं है, वो जगह जरा सा बड़ा मोटा सा है, ठीक है। मतलब वो इजीली इधर से उधर जा सकता है। 2 ट्रायंगल अपने हेड पे जुड़े हुए हैं, समझ गया। जबकि तबला क्या होता है,
तबला बीच में ऐसे ऐसे मोटा, बीच में हाँ सिलेंडर, लेकिन बीच में पेट मोटा, इसमें मृदंग में पेट पतला होता है मृदंग, ठीक है, आई थिंक वही है। और अनाहत नाद मतलब वो जो म्यूजिक निकलता है, और आनंद का जो अनाहत नाद। फिर और कौन सा डिफिकल्ट वर्ड था? दीक्षा। दीक्षा मतलब दीक्षा एक डायरेक्शन नहीं, वो दिशा होती है, ये दीक्षा है। दीक्षा का मतलब होता है कि तुमने जैसे गुरु दक्षिणा होती है, तो गुरु ने तुमको कुछ सिखाया, दैट इज दीक्षा, ठीक है ना। और फिर स्टूडेंट ने गुरु को दक्षिणा दी, तो वो लाइक ग्रैटिट्यूड दिया कि थैंक यू गुरु जी, एंड ये मेरी तरफ से आपको, और गुरु ने तुमको जो सिखाया वो दीक्षा हुआ, तुमको एक चीज़ सिखा रहा है, इसलिए बोलते हैं दीक्षांतरण समारोह। समझ रहे हो? तो मतलब जैसे ग्रेजुएशन समारोह होता है ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, तो उसको दीक्षांतरण समारोह बोलते हैं, जिसमें कि टीचर्स एंड कॉलेजेस तुमको दीक्षा दिया है और उसका समारोह हो रहा है कि हाँ नाउ अब तुमने ये दीक्षा ग्रहण कर लिया है। ग्रहण मतलब यू हैव टेकन इट, तो ये पता है ना तुमको। सो हिंदी का क्लासेस में तुमको ये सवाल पूछने चाहिए ना, व्हेन यू डोंट नो यू शुड ऑलवेज आस्क टीचर कि मैम प्लीज़ बताइए। और ज़रूरी नहीं कि हाँ जो तुमने तुम्हारे बुक में सिर्फ वही पूछोगे, अगर तुमको नहीं आ रहा है मैडम क्लास ख़त्म होने के बाद तुमको पूछना चाहिए ताकि टीचर हेल्प करते हैं। हाँ तो ठीक है, अगर तुमको तुम यूट्यूब से भी तो जान सकते हो, आजकल विकीपीडिया है। अब देखो तुमने कोशिश करी है तो कोडिंग जाना है, तो इनके बारे में बिल्कुल, कोडिंग इज़ ऑल अबाउट वर्ड नॉलेज के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो तुम कैसे करके कम्युनिकेट करोगे? कोडिंग भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तुम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हो इंसान को। तो हाँ, तो वो लैंग्वेज सीखना ही तो पड़ रहा है। सो ये भी तो एक लैंग्वेज है। सो नदी निरंतर यू नो, निरंतर का मतलब नहीं पता? निरंतर, कंटिन्यूअस, निरंतर। नदी कंटिन्यूस फ्लो नहीं करती रहती है, ब्रेक होता है क्या उसमें? है ना, तो निरंतर होता है। और प्राण तुम्हें पता ही हो गया, हार्ट, हृदय, प्राण, और हाँ जिंदगी। गुरु सतचित, सत्य, और जो तुम्हारा जो व्यवहार है सतचित आनंद, सतचित। हाँ, चित मतलब बेसिकली जो हमारा जो पोस्चर होता है, सतचित। फिर भी चित का एक एक्चुअल ढंग से मतलब देखना, गूगल शायद से अच्छा दिखा देगा, हमारी पहचान देता है। सो बेसिकली यही है। एंड ओके, बहुत लंबा वीडियो हो गया, पर प्लीज़ वी शुड नॉट नेग्लेक्ट हिंदी बिकॉज इट इज़ आवर ओन लैंग्वेज, एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड नॉट फॉरगेट इट, बिकॉज अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में जैसे संस्कृत के साथ हो गया वैसे हिंदी के साथ भी हो जाएगा। दो वी आर स्पीकिंग हिंदी, बट जो उसके जो वर्ड्स है, उसकी जो वोकैबुलरी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ तत्व मेक श्योर ये सब चीज़ें तुम्ही बच्चों के ऊपर है, बिकॉज तभी तुम लोग आगे जनरेशन में इसको पास ऑन कर पाओगे। ओके, बाय बाय।